इसलिए वाल्मीकि जी ही जब तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने मानस का प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा। इस अनुष्टुप छंद की विशेषता क्या है कि इसमें 4 चरण हैं जो सम हैं बराबर, जिसमें 8-8 अक्षर बराबर हैं सब में। 4 चरण सम हैं। ऐसे ही रघुनाथ जी भी हमारे सम हैं, न उनको किसी से राग है न किसी से द्वेष है। रघुनाथ जी भी सम हैं। 8-8 अक्षर इन चारों चरणों में हैं। तो 8 चक्रों पर अयोध्या जी बसी हुई है। अब 8 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, तो 8 चक्कू 32 हुए अक्षर। तो सीता राम जी के दोनों लोगों के चरणों में मिलाकर राम जी के चरणों में 16 रेखाएं चिन्ह हैं और सीता जी के वही 16 रेखाएं सीता जी के चरणों में हैं। तो 16-16 32 हो गए। जो राम जी के चरण में है वही सीता जी के चरण में है। इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। निज पद नयन दिए मन, देख तो अपना चरण नहीं सीता जी, राम पद कमल लीन। लेकिन चूंकि रेखाएं दोनों की सम बराबर एक सी हैं, राम जी की सीता जी की, तो अपनी रेखाओं का दर्शन करके राम जी का स्मरण कर रहे हैं, राम जी का स्मरण कर रहे हैं। तो 32 जो अनुष्टुप छंद में 8 चौक 32 अक्षर हुए है, तो 32 राम जी और सीता जी के चरण चिन्ह हैं। तो इसलिए तुलसी बाबा ने अनुष्टुप छंद में इस श्लोक का वर्णन किया। अब इसका विशेष अर्थ देखें आप। तुलसी बाबा चाहते हैं कि हमारे इस ग्रंथ में जो वर्ण, शब्द, उनके अर्थ, रस, छंद जो कुछ हो वो सब मंगलमय बने। वो पढ़ने सुनने कहने वालों का जीवन मंगलमय करें, ऐसी बाबा तुलसी की इच्छा है। इसलिए उन्होंने वाणी और विनायक की सर्वप्रथम वंदना की। इसके बाद अपने हृदय के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान प्राप्त कर तुलसी बाबा भवानी और शंकर की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी बाबा को उनकी कृपा की बहुत आशा है। तो इसलिए उन्होंने पहले अपने हृदय के अज्ञान को मिटाया, माँ वाणी से ज्ञान प्राप्त किया। अब भवानी शंकर के चरणों में वंदना कर रहे हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। भवानी और शंकर ये श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। देखो, जब श्रद्धा कमजोर होती है तो हमारी चेतना नीचे की ओर जाती है, अकर्मण्यता आ जाती है हमारे अंदर, और अकर्मण्यता हमको हमेशा नीचे की ओर ले जाती है और इतना पतन करा देती है कि कभी कभी हम जीवन से निराश हो जाते हैं। सती काल में आप देखें कि सती की श्रद्धा मजबूत नहीं थी, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाने पर भी गए तो दोनों लोग, सती भी गईं और भोलेनाथ भी गए, लेकिन तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। गए तो 2 थे लेकिन कथा एक ने सुनी, जिसने सुनी उसको सुख मिला। अरे भाई,
आप सुनेंगे आप ही को तो सुख मिलेगा, जो घर पर सो रहा उसे कैसे सुख मिलेगा। तो भोलेनाथ ने, शिव जी ने तो कथा कुंभज ऋषि से सुनी, इसलिए उनको बहुत आनंद मिला। लेकिन सती की श्रद्धा कमजोर थी, इस कारण कथा सुन नहीं सकी। और परिणाम क्या हुआ? सामने ब्रह्म आता हुआ देखकर भी, अपने पति को जय सच्चिदानंद का उद्घोष करते देखकर भी, प्रणाम करते देखकर भी सच्चिदानंद को सती ने प्रणाम नहीं किया। सती ने कहा साधारण राजकुमार। क्यों? श्रद्धा बलवती नहीं थी। और श्रद्धा कमजोर होने का परिणाम क्या मिला कि जीवन भी सती को अपना खोना पड़ा। वही सती जब पार्वती काल में आई तो 1,00,000 वर्ष तपस्या की, नारद जैसे गुरु का आश्रय पकड़ा और साधना की 1,00,000 वर्ष। श्रद्धा अडिग हो गई बिल्कुल। सप्तऋषियों ने परीक्षा ली तो यहां तक कह दिया आप कहें 7 बार महेशु, अरे आप कहें चाहे 7 बार महेश भी कहें आकर, लेकिन हमारी श्रद्धा अडिग होने वाली नहीं है। बिल्कुल हमारी श्रद्धा मजबूत है, विश्वास को पाकर रहेंगी हम, विश्वास की कृपा हम लेकर रहेंगे। ऐसी श्रद्धा जब अडिग हुई तो शिव जी जो विश्वास के रूप हैं उनका पाण ग्रहण हुआ, उनका साथ मिला। और साथ मिलने पर जो राम कथा तारक है, भवोद्धारक है, वो राम कथा श्रवण करने को पार्वती जी को मिली। इसकी मूल में क्या है कि श्रद्धा, श्रद्धा अडिग, श्रद्धा मजबूत हो हमारी। तो श्रद्धा के रूप हैं पार्वती जी और विश्वास के रूप हैं शिव जी। तुलसी बाबा अपने ग्रंथ को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए श्रद्धा और विश्वास की कृपा भी चाहते हैं। और वास्तव में श्रद्धा और विश्वास की उनके ऊपर बड़ी कृपा रही। अन्नपूर्णा जी तो तुलसी बाबा को बचपन में अपनी गोद में बैठकर खीर खिलाती थी, जब तुलसी बाबा का कोई सहारा नहीं था, सब सहारे छूट गए थे। तो यही अन्नपूर्णा जी, यही माँ पार्वती अब एक वृद्धा का रूप बनाकर और तुलसी बाबा को अपनी गोद में बैठकर और खीर खिलाने आती थी रोज। तो तुलसी बाबा को तो पर कृपा तो माँ पार्वती की बचपन से है और शिव जी की भी कृपा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मानस में संकेत किया कि सोम उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि है कृपा करहि कथा मुद मंगल मूला। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, अनुकूलता मांगी है शिव पार्वती की। और भी कहा कि शंभु प्रसाद का ये राम कथा क्या, ये रामचरितमानस का ग्रंथ क्या है? का शिव जी का प्रसाद है भाई ये। तो तुलसी बाबा श्रद्धा विश्वास का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद कब मिलेगा? अज्ञानता में नहीं मिल सकता था। जब अज्ञानता मिटी और सरस्वती माँ की कृपा हुई, ज्ञान हुआ, गणेश जी की कृपा हुई, जीवन मंगल में बनने लगा, तो फिर शिव और पार्वती जो श्रद्धा विश्वास के रूप हैं उनकी भी कृपा प्राप्त होने लगी। तो इसलिए दूसरे श्लोक में श्रद्धा और विश्वास के रूप शिव और पार्वती की तुलसी बाबा वंदना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, एमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इस 3रा श्लोक।
वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इसमें 3 गुरुओं की चर्चा तुलसी बाबा ने की है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए देखो अब 3 गुरुओं की चर्चा कि वंदे बोधमयम। वंदे बोधमयम, बोधमयम से माने रामचरितमानस को गुरु माना है। का सद्गुरु ज्ञान विराग जोग ते, का रामचरितमानस सद्गुरु है, इसलिए बोधमयम करके रामचरितमानस के सद्गुरु की वंदना की। नित्यम, नित्यम से शंकर जी की वंदना की कि नाम जपत शंभु अविनाशी। नित्य कौन हो सकता है? जिसको अविनाशी है वही तो नित्य रह सकता है। उसी को जो अविनाशी वही तो नित्य रहता है। तो का नित्य से शिव जी की वंदना है। शिव जी ही अविनाशी है, शिव जी का ही नाश नहीं होता कभी। कि नाम जपत शंभु अविनाशी, तो इसलिए नित्यम कहकर उन्होंने शिव जी की वंदना की। शिव जी भी का क्या है? का शिव जी भी गुरु हैं। तो पार्वती ने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु हैं, शिव जी भी गुरु हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो शंकर जी भी गुरु हैं, इसलिए नित्यम कहकर शंकर जी की वंदना की। शंकर जी की गुरु रूप में शंकर जी की वंदना की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम। फिर गुरुम, गुरुम से मतलब है, उनका तात्पर्य है कि अपने नरिहर दास जी गुरु, उनकी वंदना की। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। का हमने अपने गुरु जी से बचपन में ये कथा, इस रामचरितमानस सुना था सूकर क्षेत्र में। तो गुरु कहकर नरिहर दास जी अपने गुरु की वंदना की। तो इस तरीके से इस श्लोक में 3 गुरुओं की तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। सर्वप्रथम रामचरितमानस सदगुरु के रूप में वंदना कर रहे हैं। फिर शंकर जी जो जगत के गुरु, त्रिभुवन के गुरु हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। फिर अपने स्वयं के गुरु नरिहर दास जी की वंदना कर रहे हैं। करे ये तीनों कैसे हैं? का शंकर रूपिणम, का तीनों शंकर रूप में हैं। ये सब कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है कल्याणकारी। ये सब तीनों गुरु कल्याणकारी हैं, जीव का कल्याण करने में समर्थ हैं। इसलिए जीव, अरे तीनों में से किसी को गुरु बना लो अपना। कोई जरूरत नहीं कपड़े अपड़े वाले को ढूंढो, लाल कपड़े पीले कपड़े वाले को। का तीनों गुरुओं में से किसी को गुरु बना लो अपना, कल्याण हो। क्यों? तीनों गुरु कल्याण रूप हैं, ये शिव रूप हैं, ये कल्याणकारी हैं तीनों गुरु। का कैसे हैं? जिनकी शरण में जाने पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया, वक्र चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। वैसे टेढ़े चंद्रमा की, वक्र चंद्रमा की कौन पूजा करता, लेकिन शिव जी ने जब मस्तक पर उसको स्थान दे दिया तो चंद्रमा पूजनीय हो गया। भाव इसका क्या है? कहते कितने भी तुम टेढ़े हो, यानी कितने भी कुटिल हो, कितने भी बुरे हो, कितने भी अज्ञानी हो, यदि शिव जी के इन तीनों गुरुओं की शरण में चले जाओगे तो तुम्हारा जीवन उस चंद्रमा के समान कल्याणकारी वंदनीय बन जाएगा। लोग तुम्हारा आचरण का पालन करना प्रारंभ कर देंगे, ऐसे वंदनीय बन जाओगे यदि इनके शरण में चले गए। जैसे चंद्रमा टेढ़ा होने पर भी सम्मानित है, वैसे तुम टेढ़े होने पर भी, लेकिन शरणापन्न हो जाओगे भगवान शिव के चरणों में या अपने गुरु इन तीनों रामचरितमानस के चरणों में, तो तुम वंदनीय बन जाओगे। तो इसलिए इस तीसरे श्लोक में तीनों गुरुओं को शंकर रूप समझकर कल्याण का भाव दिया।
अब समय तो विश्राम हो रहा, हम सोचे आज रामचरितमानस को यहीं विश्राम करें। थोड़ा आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो थोड़ा 10-5 मिनट गुरु पूर्णिमा पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत सौभाग्य है हम लोगों का कि आज गुरु पूर्णिमा भी है और रामचरितमानस का प्रारंभ भी है, क्योंकि बिना गुरु के कुछ मिलने वाला नहीं, गुरु कृपा से ही मिलता है। हनुमान जी भी गुरु हैं, कृष्ण जी भी गुरु हैं, शंकर जी भी गुरु हैं। किसी गुरु का आश्रय पकड़ लें। अब देखें, आप शब्द है गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ है पूरा, यानी जो पूरा हो, जो जिसका जीवन अधूरा ना हो, वो गुरु है। पूर्णिमा आप देखें कितनी शीतलता देता है। पूर्णिमा के दिन आप देखें कितनी चंद्रमा के द्वारा शीतलता मिलती है, ताप बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे ही गुरु के जीवन से शीतलता प्रदान होती है। गुरु का जीवन किसी को ताप नहीं देता, गुरु की शिक्षा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती है, बल्कि आपके कष्टों को दूर करके आपके जीवन को शांतमय बना देती है, भगवतमय बना देती है। और यहाँ तक कि भगवान के चरणों में जहाँ सुख सागर है, वहाँ आपको पहुंचा देती है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया आज गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मनाने का एक कारण है कि गुरु शिष्य के संबंध जन जन तक पहुंचे, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है कि जन जन तक पहुंच जाएं। क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, हमको इतना समय भी नहीं है, तो कम से कम नहीं समय तो गुरु पूर्णिमा के दिन तो अपने गुरु जी का स्मरण कर ही लिया जाए। गुरु जी अगर हों तो दर्शन कर ही लिया जाए, गुरु जी की शिक्षाओं का स्मरण कर लिया जाए, यदि हैं तो उनका पाद सेवन कर लिया जाए, अर्चन वंदन कर लिया जाए, और ब्रह्मलीन है तो उनकी शिक्षाओं का स्मरण कर लिया जाए, उनके चित्र आदि का पूजन आदि कर लिया जाए। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि गुरु शिष्य के संबंध जन जन तक पहुंच जाएं। आप देखें, बहुत प्रचलित एक श्लोक है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहला शब्द है गुरु ब्रह्मा, फिर गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को की वंदना गुरु रूप में की जा रही। ब्रह्मा का कार्य है रचना करना, तो गुरु को ब्रह्म रूप में, ब्रह्मा के रूप में इसलिए स्मरण किया जा रहा है कि गुरु शिष्य के जीवन में नए विचारों की रचना करता है, नए नए विचार देता है। गुरु विष्णु, विष्णु का काम है पालन करना। इसी प्रकार गुरु विष्णु बनकर उन विचारों का पालन पोषण भी करता रहता, उनकी देख रेख करता रहता है, कहीं ये विचार नष्ट तो नहीं हो रहे हैं। भाई आपने खेत में बीज डाल दिया, बीज उग भी आया, फिर देखना भी तो पड़ता है कि कहीं कोई इसे हानि न पहुंचा दे, इसलिए किसान इसकी देख रेख करता है। तो इसी प्रकार गुरु विष्णु रूप से उन विचारों का पालन पोषण भी करता रहता है, जिससे कि वो विचार नष्ट न होकर बड़े हों, परिपक्व हो जाएं वो विचार जो हमने शिष्य को दिए हैं। और गुरु का फिर शिव रूप में भी गुरु कार्य करता है, जो शिष्य के अंदर
दुर्गुण हैं। शिव जी का कार्य क्या? संहार करना। और गुरु जी क्या करते हैं कि शिष्य के अंदर जो दुर्गुण हैं उनका संहार करते हैं, उनको समाप्त करने का कार्य करते हैं। देखो दुर्गुण, हम पहली बात तो दुर्गुण हम जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर दुर्गुण हैं, भी जान ही नहीं पाते। मानस रोगों में आपने सुना था लख कोई बिरलों में कोई जान पाया कि हमें ये रोग है, लख बिरल न पाए। तो कहा कि इसलिए क्या करता है, गुरु जानता है कि आपके अंदर कौन से दोष उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए गुरु उन दोषों का संहार करता है। तो इसलिए तीनों रूपों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों रूपों का कार्य अकेले गुरु करता है। फिर का गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ब्रह्म में 4 अक्षर हैं, बा, रा, हा, म। बा का अर्थ है बनाने वाला, रा का अर्थ है रक्षण करने वाला, हा का अर्थ है हनन करने वाला, मां का अर्थ है मोक्ष देने वाला। ये चारों कार्य भगवान ही के पास हैं। 3 कार्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष देने का कार्य इन तीनों के पास नहीं है। मोक्ष देने का कार्य प्रभु श्री राम के पास है। तो लेकिन गुरु के पास क्या है? गुरु के पास चारों कार्य हैं। गुरु जीवन में नए गुणों को देता है, फिर उनकी रक्षा भी करता है, फिर दुर्गुणों का हनन भी करता है, और फिर कहा कि भगवान के चरणों में भी ले जाकर मोक्ष प्रदान करा देता है। आप देखें कि पर ब्रह्म यानी पर माने ऊपर से ब्रह्म का अवतरण भी गुरु ही कराता है। यानी गुरु के अंदर वो शक्ति है जो ब्रह्म को भी अवतरण करा दे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम जी का अवतरण किसने कराया? श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ ऋषि ने। तो बोलो ब्रह्म का अवतरण किसने कराया? गुरु ने कराया। वशिष्ठ जी गुरु हैं, गुरु जी ने कराया। तो गुरु में कितनी ताकत है कि ब्रह्म को भी धराधाम पर ला सकता है वो। इसलिए साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जी हमारे हैं जो साक्षात ब्रह्म, जो साक्षात बिल्कुल दर्शन दे सकता है। तो किसकी कृपा से दे सकता है? कि गुरु की कृपा से दे सकता है। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीर साहब कहते हैं हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं। अब हम तो इस असमंजस में कि गुरु जी के चरण पकड़ें या भगवान के पकड़ें। फिर मन में सोचा, अरे भाई मिलाने वाला कौन है? हमने आज तक भगवान का दर्शन तो कभी कर नहीं पाया। आज दर्शन कैसे हुआ? कि गुरु के माध्यम से हुआ। गुरु के चरणों में गिरने से तो हुआ। ब्रह्म का गुरु के माध्यम से ही तो ब्रह्म धराधाम पर आया। तो का गुरु श्रेष्ठ है, इसलिए पहले गुरु का वंदन करो, फिर परमात्मा का वंदन करो। और भगवान भी यही कहते हैं, मोह से अधिक संत कर लेखा। कि हमारी वंदना मत करो, हमारे संतों की वंदना करो। क्यों? कि हम तो संतों के हृदय में रहते हैं। एक बार एक गोष्ठी हुई, थोड़ा 5 मिनट की बात होता है ना। एक बार एक गोष्ठी हुई ऋषियों की। उसमें यह हुआ कि सर्वप्रथम पूज्य कौन है?
और का स्वतंत्र विचारधारा से सब लोग बोलें। तो एक संत खड़े हुए, उनका भाई धरती सब सर्वप्रथम पूज्य है, क्यों, यही हमको धन धान्य सब देती है। तो दूसरे संत खड़े हुए, भाई धरती को तो शेषनाग ने अपने सर पर धारण कर रखा है, सरसों के दाने के समान शेषनाग के एक फन पर धरती रखी है, इतनी बड़ी धरती है का तो शेषनाग धारण कर रखा, इसलिए शेषनाग बड़े हो गए, ये इनकी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। तो तीसरे संत खड़े हुए, उन्होंने कहा शेषनाग तो शिव जी के आभूषण है, तो शिव जी बड़े हो गए। तो एक संत खड़े हुए, कहा शिव जी तो को कैलाश पर्वत सहित रावण ने उठा लिया, रावण की पूजा हो क्या, रावण पूज्य है नहीं कभी। कहा नहीं, रावण को तो बाली ने 6 महीने बगल में दबाए रखा, तो क्या बाली पूज्य होगा, क्या बाली की पूजा कैसे हो सकती है पहले। तो क्या बाली को तो भगवान राम ने मारा, तो क्या राम सर्वप्रथम पूज्य हैं। सब ने एक मत से कहा कि श्री राम सबसे प्रथम पूज्य हैं, इसलिए, और इस समय अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान भी हैं। तो सारे ऋषि मिलकर गए अयोध्या और भगवान राम के दरबार में पहुंचे। राम जी का आप आचरण देखें, राम जी सिंहासन से खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और उनके ऋषियों के चरणों में वंदन किया। बोले आज हमारा धन्य भाग्य है जो आप लोग हमारे यहाँ आए। तो संतों ने कहा, हमारी एक गोष्ठी थी, उसमें एक निर्णय हुआ कि सर्वमान्य सर्वप्रथम पूज्य आप हैं। तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि ऋषियों के आदेश को हम टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक निवेदन हमारा है कि हम जैसे को जिन्होंने आपने बड़ा माना, उनको आप लोग हृदय में धारण किए रहते हैं, इतना धारण, हमको 1 मिनट के लिए निकलने नहीं देते हैं। तो बताओ आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं। ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, कह रहे हम तो इतने छोटे हैं कि आपके हृदय से कभी निकल नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, आप वंदनीय हैं, आप पूज्य हैं सर्वप्रथम। तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि मोह से संत अधिक कर लेखा। तो कबीर साहब ने कहा यदि गुरु जी ना होते तो राम जी का दर्शन कभी हो नहीं सकता था। इसलिए गुरु क्या है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी यहीं विश्राम करेंगे, बोलने के लिए तो गुरु जी पर बहुत कुछ, गुरु जी की कृपा से गुरु जी बहुत कुछ, लेकिन समय भी आप लोगों को और भी काम करना है, तो इसलिए प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज